हेलो एस्पिरेंट्स, जय हिंद। सभी का स्वागत है भाई आज के सेशन में हमारे चैनल एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर्स ऑफिशियल पर। साथियों, मैं बता दूं कि आज भी शॉर्ट वीडियो के सेशन में आपके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूं और बहुत फैमिलियर है ये आपके लिए। ऑल बिकॉज यू पीपल हैव रेड, यू पीपल हैव लाइक स्टडीड अबाउट द टॉपिक। ये बहुत ही आपका कॉमन टॉपिक है, लेकिन जानकारी बहुत खास रहेगी आपके इस सेशन में। मैं बता दूं बौद्ध धर्म के बारे में पहले भी हमने शॉर्ट वीडियोज और सेशंस दिए हैं इसके बारे में। और मैं बता दूं कि ये वो टॉपिक है जो मतलब एवरग्रीन है, हमेशा पूछा जाता है आपकी परीक्षाओं में। और इससे एक सवाल रहेगा ही रहेगा, चाहे इसके साहित्य पर जाकर बात की जाए या इसकी संगीतियों पर बात की जाए या अध्यक्ष कौन था, किसके शासन काल में फला फूला है, ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो कुछ बच्चों के सवाल होते हैं कि मैम आपने जो सिंबल्स हैं, इसके प्रतीक चिन्ह, जैसे भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण मतलब कि मृत्यु को कैसे दर्शाया जाता है, उनके जन्म को किस प्रतीक से दर्शाया जाता है। तो ये सारे प्रश्नों का सारे सवालों का हल मैं लेकर आई हूं एक सेशन में। आप लोग बने रहेंगे हमारे साथ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भगवान बुद्ध के बारे में। थोड़ा सा आप देख लो पीछे, इमेज के माध्यम से भी आपको समझ में आ रहा होगा। जब हमारे देश में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग धार्मिक क्रांति छिड़ी थी, धार्मिक क्रांति मैं इसलिए कह रही हूं कि जब आप देख रहे होंगे कि जब सनातन पर एक वार के रूप में आप कह सकते हो, कर्मकांडों से ऊपर उठने के लिए लोगों ने बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे धर्मों को अपनाना शुरू कर दिया। और अपनाना शुरू नहीं किया, सबसे ज्यादा जो व्यापारिक वाणिज्यिक वाले लोग थे, जो व्यापार वाणिज्य से जुड़े हुए थे, पेशा उनका था बिजनेस वगैरह, और जिनका बाहर आना जाना बहुत ज्यादा लगा रहता था, उन लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। और खास करके जो शासक वर्ग था उनको बहुत ज्यादा उन्होंने सपोर्ट किया, बुद्धिज्म जैनिज्म दोनों ही धर्मों का। और आप देखते हो एक ग्रेजुअल ग्रोथ देखने को मिलता है हमें बौद्ध धर्म में, और ना सिर्फ बौद्ध जैन में भी। लेकिन आज हम लोग सिर्फ बौद्ध पढ़ने वाले हैं, तो मैं आपको बौद्ध के बारे में ही बताऊंगी कि ग्रेजुअल ग्रोथ आपको देखने को मिलता है बुद्धिज्म के बारे में। और हम लोग देखते हैं कि ये धर्म उस समय के लाइव रिलीजन के रूप में आता है, और हर लोग बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं और इसको फॉलो करते हैं, अपनाते हैं, क्योंकि ये कर्मकांड रहित था। कहीं भी जा आ सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं, कहीं भी हम लोग किसी भी स्थिति में रहें, भगवान बुद्ध की पूजा उस समय लोग कर सकते थे, तो उनके लिए वो आसान था फॉलो करना। तो बुद्धिज्म को अपनाना, और इसको मतलब इस तरीके से कहा जाए कि बहुत सारे जगहों पर इसको बहुत खास धर्म के रूप में उभरते हुए हम लोग देखते हैं उस समय के टाइम पीरियड में। शुरुआत की जाए अगर, तो जन्म इनका हम लोग देखते हैं किस चीज से दर्शाया जाता है। आप देखिएगा ध्यान से, ये सारे प्रश्न आपको थोड़े से कठिनाई वाले महसूस जो होते हैं, इनके जन्म को कमल व सांड से दिखाया जाता है। कमल व सांड से इनका बर्थ दिखाया जाता है। आपने सुना होगा कहानी कि कई सारे साधु ऋषि मुनियों ने अपने जो होते हैं भविष्यवाणियां, प्रेडिक्शंस के माध्यम से कहा था कि या तो भगवान बुद्ध के बारे में, या तो वो बहुत बड़े राजा होंगे, या तो वो मतलब जिसका मोह हो ही ना इस दुनिया से, उस टाइप के कोई महान तपस्वी हो जाएंगे। तो इनके पिताजी ने इनके लिए ऐसा महल बनवाया था जिसमें कि सारे मौसम विराजमान थे, चाहे आप जो चाहो। मतलब उनको चाहते थे बुद्ध के पिताजी की ऐसा हो कि वो इन्हीं सारे दुनिया में दुनियावी दिखावा के बीच में क्या रहे, मोह में फंस जाए, और उन्हें ये ख्याल ही ना आए कि उनको कुछ तपस्वी या ऋषि मुनि जैसा कुछ बनना है। लेकिन कहा जाता है ना कि विधि का लिखा कोई टाल नहीं सकता है। अंततः हम देखते हैं इन्हें इनलाइटमेंट की खोज में तपस्वी के रूप में ही भटकते हुए। ठीक है, गृह त्याग घोड़ा से आपने सुना होगा, कंथक नाम का इनका घोड़ा था जिसके साथ कि ये निकले थे। तो घोड़ा से इनके गृह त्याग को दिखाया जाता है। ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई थी बोधि वृक्ष के नीचे, इसलिए इनके ज्ञान के प्रतीक को, सिंबल को हम लोग बोधि वृक्ष से दिखाते हैं। निर्वाण मतलब कि मृत्यु, निर्वाण मतलब कि मृत्यु, इसी को महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान दे देना। पद चिन्हों को कहा जाता है, पद चिन्ह को कहा जाता है निर्वाण, पद चिन्ह से दिखाया गया है। ठीक है, और महापरिनिर्वाण को स्तूप से, एक सेकेंड आप थोड़ा सा यहाँ पे, निर्वाण मतलब कि मोक्ष जैसा कुछ होता है निर्वाण। ठीक है, उसको पद चिन्ह से दिखाया गया है। और महापरिनिर्वाण मृत्यु जिसको कहते हैं, उसको स्तूप के माध्यम से दर्शाया गया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, निर्वाण मतलब कैवल्य की स्थिति, मोक्ष की स्थिति कही जाती है। आगे चलते हैं, तो आप देखोगे सिंबल्स भी आपको दिख रहे हैं। ये कमल इनका जन्म का प्रतीक, ये घोड़ा, ये आपका पीपल का वृक्ष इनलाइटमेंट के लिए, ये आपका फर्स्ट जो इनका हुआ था सरमॉन जो कहा जाता है, जो कि सारनाथ में हुआ था, धर्म चक्र प्रवर्तन हिंदी में कहेंगे।
और यहाँ ये लेटे हुए अवस्था में है, जिसको कि महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण को दर्शाता है, ये भी स्तूप वगैरह पर बना होता है। तो जब हाथी से उनके गर्भ में आने की जो प्रोसेस होती है, उसको हाथी से दिखाया गया था, सफेद हाथी से, ठीक है। कमल से उनके जन्म को, घोड़ा गृह त्याग आपने अभी देखा है, कुछ जो नहीं देखा है, धर्म चक्र से उनके प्रथम उपदेश को दिखाया जाता है। भूमि स्पर्श से इंद्रियों पर विजय, और एक करवट सोना अगर है तो मतलब महापरिनिर्वाण। स्तूपों पर ही होता है, स्तूप भी महापरिनिर्वाण का ही द्योतक है, कंफ्यूज नहीं होना है। और एक करवट सोए हैं अगर भगवान बुद्ध, तो वो भी महापरिनिर्वाण का ही द्योतक है। भूमि स्पर्श मुद्रा बुद्ध की बहुत फेमस रही है, मतलब कि इंद्रियों पर विजय पा लेना, ठीक है, ये उनकी भूमि स्पर्श मुद्रा बताती है। आपने सुना होगा बुद्ध काल में बहुत सारे गणराज्यों के बारे में, हम लोग कुल 10 गणराज्यों को इनके बारे में सुनते हैं, और आपने सुना होगा कि इनके अंगों का बंटवारा हो गया था, और बहुत सारे जितने थे गणराज्य, किसी ने इनके अंग पर, मतलब किसी ने कुछ अलग अलग जो थे स्तूप बनवाए थे सबने। तो एक बार देख लो, कपिल वस्तु के शाक्य कहे जाते हैं। सुसुमार गिरी पूरा नाम है पर्वत का, सुसुमार गिरी पर्वत के भग, केशपुत्र के कालाम, रामग्राम के कोलिय, कुशीनारा के मल्ल, यहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी, यहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी, कुशीनारा में ही इनकी मृत्यु हुई थी। तो कुशीनारा के मल्ल, पावा के भी मल्ल, पिपली वन के मौर्य, अलकप के बुली, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह, 10 गणराज्य थे इनके टोटल, ठीक है। कुछ और हम लोग देखेंगे जो परवर्ती हम लोग पैरेलल में रन करते हुए और धर्मों को देखते हैं, और आपने कई बार आजीवक संप्रदाय का भी जिक्र क्लास में सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा, देखा होगा, ठीक है। तो आप देखो कि कौन कौन से धर्म और परवर्ती धार्मिक रूप के रूप में उस समय विद्यमान थे, प्रेजेंट थे, तो हम लोग उनको एक नजर देखते हैं। भाई, आजीवक संप्रदाय आपने सुना होगा, जिसके बारे में कि बराबर और नागार्जुनी की गुफाओं का निर्माण अशोक और दशरथ ने मिलकर किया था आजीवकों के लिए। इसके कौन हैं आपके संस्थापक? तो मक्खली पुत्र गोशाल, घोर अक्रियावादी के पूरन कश्यप, नाम सारे इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पूरा का पूरा शॉर्ट वीडियो का सेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उच्छेदवादी के अजित केस कंबलीन, संदेहवादी के संजय बेलट्ठी पुत्र, और नित्यवादी के पकुद कच्चायन आपका हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग के बारे में अगर बात की जाए तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि, 8 दर्शन बौद्ध धर्म के 8 मार्ग माने जाते हैं। इसमें दृष्टि में आपका है कि वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, ठीक है। संकल्प में आपका है कि लोभ, द्वेष, हिंसा से मुक्त विचार आपका होना चाहिए। सम्यक वाक का मतलब है कि अप्रिय वचन नहीं बोलना है, अच्छे कर्म करने हैं। आजीव मतलब कि सदाचार युक्त जीविका रखनी है, ये नहीं कि रोज मांसाहार का उपयोग कर रहे हैं, अपने पेट के लिए दूसरे के जीव की हत्या कर रहे हैं, ये नहीं करना है। व्यायाम मतलब कि शारीरिक और मानसिक रूप से हमें इतना काम कर लेना है कि एक्टिव और फ्रेश और बीमारी से मुक्त रहें, ठीक है। स्मृति मतलब सात्विक भाव, हमारे मेमोरी के बारे में बात किया जा रहा है, अच्छे विचार हमेशा लाने हैं दिमाग में। और समाधि मतलब कि एकाग्रचित, मेडिटेटेड वे में वी हैव टू सर्वाइव आवर लाइव्स, मेडिटेटेड वे में रहना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं संगीतियों के बारे में। तो आपने एक ट्रिक मेरे माध्यम से सुना होगा बार बार, रावय पाकू। रावय पाकू का मतलब होता है पहला आपका राजगीर, दूसरा आपका वैशाली, तीसरा आपका हो गया पाटलिपुत्र, और चौथा आपका हो गया कुंडलवन, ठीक है। चौथा क्या हो गया? कुंडलवन हो गया। तो आप कर लेना, समय हम लोग एक बार देख लेंगे, 483 ईसा पूर्व में पहला हुआ था महाकश्यप की अध्यक्षता में। और अगेन एक ट्रिक आपके लिए है बच्चे, अका अक, अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, चारों के शासनकाल को याद कर लो और 4 संगीतियों को उस ट्रिक से याद कर लो। रावय पाकू और अका अक बेहतरीन है, कभी नहीं भूलोगे। अजात शत्रु हर्यंक वंश का उस समय शासन उसका था, उसी ने पहली संगीति आयोजित कराई थी। बुद्ध के उपदेशों को 2 पीटक में बांटा गया था, सुत्त और विनय पीटक के रूप में संकलित किया गया। सेम दूसरी हम लोग संगीति देखते हैं वैशाली में होता हुआ। वैशाली में दूसरी संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी। सर्वकामी अध्यक्ष था आपका, और कालाशोक शिशुनाग वंश का उस समय इन्हीं का शासन था।
दूसरी संगीति में आपका 2 भाग में बटा था, स्थविर और महासंघ। 2 भाग में बुद्धों का विभाजन हम देखते हैं। तीसरी संगीति आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी 247 ईसा पूर्व में, मोगालीपुत्र तीर्थ की अध्यक्षता में हुआ था। और अशोक, मौर्य वंश के जो शासक अशोक हैं, इनकी अध्यक्षता में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियम लगाए गए थे और अभिधम्म पीटक इसी में जुड़ा था। जो तीसरा पीटक आप देखते हो, सुत्त और विनय के बाद अभिधम्म, वो तीसरी संगीति में ही तीसरा पीटक जुड़ा था। तो डायरेक्ट याद कर लो कि तीसरी संगीति में तीसरा पीटक भी जुड़ा था, अभिधम्म पीटक। और इसमें उपोषथ एक प्रथा होता था। भगवान बुद्ध का संगीति, जो बुद्ध सम्मेलन करते थे अपना, तो उपोषथ कराते थे। एक वर्ड याद रखिएगा, बुद्धिस्ट टर्म है उपोषथ में। जैसे क्लास में हम लोग देखते हैं ना, पनिशमेंट सेशन होता है, किसने क्या गलती की है बताओ, किसी को समझाया जाए, किसी को पनिशमेंट मिले, वैसे ही सेशन लगाते थे। सारे धर्मावलंबी बुद्धिस्ट जो थे बैठते थे और पूछा जाता था किसने क्या गलती की है, और जिसका जो गलती का सजा होता था उसको वो सजा भी उसको प्रोवाइड की जाती थी उस हिसाब से कि भाई आपके लिए ये सजा है, आपके लिए ये सजा है। तो उपोषथ, बहुत लोग उसमें अपनी गलती एक्सेप्ट करते थे, बहुत लोग कहते थे नहीं मैंने नहीं किया है। तो इस तरीके से मीटिंग्स होती थी। ठीक है, चौथी जो है, कुंडलवन कश्मीर में बिहार से बाहर हुआ था। 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में वसुमित्र और अश्वघोष के अध्यक्षता में, कनिष्क कुषाण वंश के हैं, इनके अध्यक्षता, इनके शासन काल में। और इस समय हम लोग बुद्धिस्ट में 2 यान को बढ़ते हुए देखते हैं, हीनयान और महायान। 2 तरह से हम लोग बंटवारा देखते हैं। तो ये था आपका बुद्धिज्म के बारे में संपूर्ण शॉर्ट वीडियो। आप लोगों को मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा ही। बच्चे रिवाइज करिएगा, रेगुलर मैं आपके लिए छोटे छोटे क्रक्स लेकर आऊंगी ऐसे ही। जय हिंद।